वो लोग जो कुछ दिनों पहले नए नए सनातनी बने थे, जो नारा लगा रहे थे चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, एक बार फिर उनका मौलाना प्रेम जाग गया है। जाति को जाति से लड़वाकर तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता में आने का सपना देखने वाले लोगों का फिर से पर्दाफाश हो गया है। ये वही लोग हैं जिनके मुंह में राम है और बगल में छुरी। एक तरफ वो लोग हैं जिनकी इच्छा है हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बने, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके मुंह में मौलाना के अपशब्दों पर फेविकोल जम जाता है। और इन सब से टक्कर ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं ये देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है। कोई मौलाना क्या बक रहा है उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं अनेकों बार यह बात कह चुके हैं कि राष्ट्र प्रथम। वो लोग जिनके सपने में रातों रात ये ख्याल आते रहते हैं एक दिन कयामत का दिन आएगा 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 आएगा, योगी कहते हैं वो सपने उनके ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। वो कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। लेकिन उसकी इच्छा रखने वाले कुछ मौलाना मौलवी जो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं इस देश को विभाजित करने का, ऐसे ऐसे लोग हैं जो मैंने आपको बताया दर्शकों, उनकी इच्छाएं हैं कि हिजाब पहनने वाली महिला वो प्रधानमंत्री बने, ओवैसी जैसे। ये सब योगी की खिलाफत कर रहे हैं सारे के सारे। लेकिन इनका साथ कौन दे रहा है? अखिलेश यादव एक बार फिर से सबके सामने एक्सपोज्ड हो गए हैं। वो अखिलेश यादव जो कुछ दिनों पहले तक, चाहे वो संसद हो या फिर लखनऊ में विधानसभा हो, वहां वो खुद तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो उनके चेले चपाटे हैं उनको वहां पर भेजा था। मुद्दा क्या बनाया गया कि जी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गई, हमारी भावनाएं आहत हो गई, ठेस पहुंची है, ठेस। दर्शकों, अखिलेश यादव पीसी करते हैं एसी में बैठ करके। वहां डिंपल यादव जी, उनकी धर्मपत्नी, वो भी मौजूद थी। एक पत्रकार, कोई हमारे जैसा पत्रकार, अब सब ऐसे नहीं होते हैं, सब क्या एकदम मक्खन वाले सवाल पूछते हैं अखिलेश यादव जी से। अखिलेश भैया ऐसा हो गया, अखिलेश भैया कुछ कहेंगे क्या, अखिलेश भैया ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा। वो लोग जो सवाल पूछते हैं अखिलेश यादव उनसे उनका नाम पूछते हैं, उनकी जाति पूछते हैं, उनके संस्था का नाम पूछते हैं और फिर ये तय करते हैं कि वो तो गोदी मीडिया वाले हैं। एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि डिंपल जी आपसे एक सवाल है, ये पिछले वर्ष की बात है, हम सभी के मन में पीड़ा है और तब से ही है। एक मौलाना, वो शब्द हम बोल नहीं सकते, आपके बारे में उसने उन शब्दों का प्रयोग किया था, उस पर कुछ आप कहेंगी? क्या कहना चाहती हैं आप? अखिलेश यादव ने, अरे ये कैसा सवाल पूछ रहे हो, तुम्हारे पास में कोई और सवाल नहीं है क्या? ये मोदी जी का सवाल है, ऐसे वैसे ऐसे वैसे। अखिलेश यादव ने बात को घुमा दिया और कहा कि तुम लोग कुछ और सवाल नहीं पूछ सकते हो, ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? अरे सवाल 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 है। अखिलेश यादव तब भी कुछ नहीं बोले थे, अखिलेश यादव अब भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, और अखिलेश यादव सनातनी हैं। दर्शकों एक बार देखिए तो क्या हुआ। डिंपल जी आपसे एक प्रश्न है। 2025 का एक विवाद है जो हमें भी नहीं अच्छा लगा जब वो बोला गया। एक मौलाना जी ने आप पर टिप्पणी की थी, आज तक सर बात करोगे, लो इनमें पूछो द मॉब हु वुड सक्सीड मोदी, इस पे नहीं पूछोगे? नहीं सर, बोला गया, वो हमें भी खराब लगा। इस द तरीके से हिंदू बोला। मॉब हु वुड सक्सीड मोदी, ये नहीं पूछोगे? And he gets up at 4 AM from his hard wooden bed. दर्शकों अब आप बताइए ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जाए?
आप देखिए ना, एक महीने पहले ये लोग ये किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेरने की तैयारी कर रहे थे। ये योगी आदित्यनाथ से कह रहे थे गद्दी छोड़ चढ़ावा चोर, मतलब इन्होंने साबित कर दिया कि चढ़ावा चोरी वो योगी आदित्यनाथ ने करवाई है या फिर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाई है। योगी एक बार नहीं, बार बार इस बात को कह रहे हैं, अनेकों बार ये कह चुके हैं मीडिया के सामने आकर के कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया ट्रस्ट है, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में हमारी है। वहां के ट्रस्ट ने हमसे कहा कि हमें कुछ शिकायतें मिली हैं, आप एक एसआईटी की जांच करवा दीजिए। योगी ने कहा ठीक है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने कहा कि एसआईटी का पुनर्गठन दोबारा हो, एक आईएएस अधिकारी नहीं बल्कि आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में यह जांच होनी चाहिए। जांच वहां उन्हीं के नेतृत्व में चल रही है। जब सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख रहा है तो फिर ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं ये सवाल पूछने वाले। हालांकि दर्शकों, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये केवल अपने फायदे के बारे में ही सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। जहां इन्हें यह लगता है कि हम फंस सकते हैं, हमारे खिलाफ कोई आदेश आ सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये देश की संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानते, सब पर प्रहार करते हैं। वही तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि इनसे आप कोई उम्मीद मत रखिए। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो हनुमानगढ़ी में वहां दर्शन करने के लिए गए और जैसे ही बाहर निकले अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता उनके साथ में मछली की दावत उड़ा रहे थे। तभी तो कहा योगी आदित्यनाथ ने कि गिरगिट भी इनको देख करके शर्मा जाए, ये इतने रंग बदलते हैं, आप इनसे क्या उम्मीद करिएगा। बाद में कहते रहिए हमने नहीं खाई मछली। अरे तो फिर आप वहां पर कर क्या रहे थे? आपने मछली नहीं खाई, सावन का महीना चल रहा है, आप मानते हो नहीं मानते हो। दर्शकों देखिए, ऐसे भी हिंदू हैं नहीं मानते, उससे बहस नहीं है। लेकिन ये जो माथे पर वो चंदन का टीका लगा करके हनुमानगढ़ी में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, इनको रोका गया जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा गरमाया था। ये कह रहे थे हमको कोई नहीं रोक सकता, हम आएंगे रामलला के दर्शन करेंगे, और ये इनके सब कुछ इनके सामने हो रहा है। वही तो कहा योगी ने, वो दावत कहीं और करवा लेते। लेकिन दर्शकों, बहस उससे नहीं है। देखिए, ये इनके मतलब की बात है, वो भगवान सब देखता है किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। बड़ी बात यह है कि सत्ता में है योगी आदित्यनाथ, विपक्ष में है अखिलेश यादव जी, और ये एन केन प्रकारेण तमाम तरह के तिकड़म लगा रहे हैं। लेकिन इनके पास में उन सवालों के जवाब नहीं है, वो सवाल जो धरती से जुड़े हुए सवाल होते हैं। हवा हवाई सवाल पूछते रहो, हवा हवाई जवाब देते रहेंगे अखिलेश यादव, यही इनका काम है। आप देखिए, अब इसमें क्या कहा जाए, इस वीडियो को देख करके क्या समझा जाए? अरे भाई, कम से कम निंदा ही कर देते कि हाँ भाई जो कुछ कहा मौलाना ने वो नहीं कहना चाहिए था। तब भी नहीं कहा, अब भी नहीं कह रहे हैं। भविष्य में आप उम्मीद मत करिएगा ये कभी कुछ कहेंगे। मामला वोट बैंक का है, वो तुष्टीकरण की राजनीति। अब आप देखिए, वो जो वोट बैंक है यूपी में 20 से 22% मुस्लिम वोट बैंक, जो ये लोग उस वोट बैंक को अपनी वीटो पावर समझते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। आप देखिए, आसाम में 40% मुसलमान हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की वो कैसी जीत हुई, 2/3 बहुमत के साथ। ऐसे ही बंगाल में 30% मुसलमान हैं, 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार है। लोग अब ऐसा नहीं सोचते हैं, लोग अलग तरीके से सोचते हैं। अब क्या है, ओवैसी साहब वो यहां यूपी में आना चाहते हैं, आजकल जगह जगह जाकर के रैली कर रहे हैं। 2 दिन पहले उनका भी एक बयान आया। एक तो वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश आया था दर्शकों, जिसमें वो हिजाब पहनना चाहती थी कोई लड़की युवती, उन्होंने मना कर दिया कि देखिए स्कूल में सब बराबर हैं, जो ड्रेस सबके ऊपर लागू होती है वही उनको भी पहननी चाहिए और ये होगा ही, आप अलग से कोई कानून नहीं बना सकते हैं। अब ये बातें बुरी लग जाती हैं उन लोगों को। ये जो मौलाना है साजिद रशीदी, इसने भी आपत्ति जताई, कोर्ट के आदेश पर आपत्ति है।
चाहे ओवैसी हो, उन्होंने भी आपत्ति जताई। इनको आपत्ति है उस चीज से और इनकी इच्छा है कि हिजाब पहनने वाली लड़की वो प्रधानमंत्री बननी चाहिए देश की। अब आप सोचिए देश को ये कहां ले जाना चाहते हैं। एक तरफ विकसित भारत की बात हो रही है, विकसित उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, और एक तरफ हिजाब पहनने वाली महिला उसको प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है। ये आपके सामने हकीकत है दर्शकों, और कुछ नहीं है इनकी मंशा। देश को आगे बढ़ते कैसे देखेंगे भाई? हिजाब है मन में, अगर कोर्ट कोई आदेश सुनाता है उस पर दिक्कत है। ये आने वाले समय में अब देखिए ना, ये क्या कुछ करना चाहते हैं। ये किसी की बात नहीं मानते, ये केवल अपने तरीके से इस देश को चलाना चाहते हैं। जबकि बार बार ये कहा जा रहा है योगी के द्वारा, ये देश चलेगा हमारे संविधान से, ये शरिया से नहीं चल सकता है। फिर भी कुछ लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं दर्शकों। योगी आदित्यनाथ आप देखिए, उनको रोकने के लिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि जिनके सिर पर बाल नहीं है, भाई जिनके सिर पर बाल नहीं है वो एनकाउंटर करवा रहा है। किसको कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो फिर एनकाउंटर का बदला लिया जाएगा? ये सपा के मुखिया या फिर इनके जो चाचा हैं वो इस बात को कहते हैं, इनकी पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात को कहते हैं। AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने इस बात को कहा था कुछ दिनों पहले, कहा था कि हमें 111 विधायक की जरूरत नहीं है, हमें केवल 11 विधायक जिता करके दे दो, हम एनकाउंटर का बदला लेना शुरू कर देंगे। आप देखिए, एक तरफ ऐसी मानसिकता है, ऐसी मंशा है। दर्शकों, योगी कहते हैं कोई मौलाना क्या बकता है, उनसे घबराने की जरूरत नहीं, उनसे डरने की जरूरत नहीं। अभी कुछ दिनों पहले बंगाल में कहा था, सुनिए तो क्या कहा था। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कहा है, इससे पहले भी जब तो वो मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, उन्होंने कहा था कि ये देखिए, कोई चाहे तेलंगाना का मौलाना हो, कोई कर्नाटका का हो, कोई यूपी का हो, कोई पंजाब का हो, मध्य प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, कोई कुछ भी कह रहा है, आप चिंता मत करिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सनातन का समय है, ये बात आज नहीं तो कल सबको समझ में आ जाएगी। देखिए, सनातन का विनाश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। यहां तुर्कों से लेकर के मुगलों तक अंग्रेज सब ने चाहा, नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसका विनाश नहीं कर पाए। कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। यही ताकत है सनातन की, हमारी ऋषि परंपरा की। दर्शकों, लेकिन योगी कहते हैं षड्यंत्र। आप इन षड्यंत्रों को पहचानो, मतलब जो षड्यंत्र हैं, वो जो लगातार कुत्सित प्रयास हो रहा है, वो यही है। ये देखिए आप, ये कोई नई बात नहीं है। ये लोग यही तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव वो पीसी कर रहे थे, पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, एकदम से सवाल पूछते ही अखिलेश यादव को गुस्सा आ गया, पत्रकार को बीच में टोक दिया और उल्टा उनसे सवाल करने लगे। पत्रकार ने साफ कहा कि उन्हें भी मौलाना का बयान बेहद आपत्तिजनक लगा, इसलिए वह पूछ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने सवाल का जवाब देने से बचते हुए बात घुमा दी और डिंपल यादव को जवाब देने का मौका भी नहीं दिया। ये इनकी असलियत है। लोग ये कह रहे हैं अगर इनकी सरकार बन गई, ये मुख्यमंत्री बन गए, तो आम महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे जब उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए जाएं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। दर्शकों देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव जी, कहते हैं तुम पत्रकार हो, सवाल पूछो, सवाल पूछो, सवाल पूछो, लेकिन मौलाना पर सवाल मत पूछो, सिर्फ मोदी पर सवाल पूछो। ये इनकी हकीकत है। लोग ये कह रहे हैं कि भैया देखिए ना, ये अखिलेश तो मौलाना सुनते ही डर गए, और डरेंगे, डरना पड़ेगा, क्योंकि वो कितने इस तरह के प्रयास कर लें,
कि सनातनी उनको वोट देंगे। उनको सब कुछ पता है कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। दर्शकों, ओवैसी क्या कह रहे हैं कि जिनके सिर पर बाल नहीं हैं वो एनकाउंटर करा रहा है योगी जी के बारे में। योगी जी इनके बारे में क्या कहते हैं? जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि जी ओवैसी जी कह रहे हैं मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम यूपी आ रहे हैं। योगी ने कहा तो फिर आए ना यूपी, आइए यूपी, आपका स्वागत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव प्रचार करिए, आप देखते हैं कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, कितने वोट मिलते हैं। हमारा समय है, जब हम करेंगे तो फिर देख लीजिएगा। यही है अंतर। दर्शकों, ये ढोंग करने से, नाटक करने से कुछ होता नहीं है। सबको पता है जो होना है, जो सामने से दिख रहा है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्कूलों में हिजाब ना पहनने के फैसले पर भड़के ओवैसी बोले ये इस्लाम पर हमला है। उस समय ये उनका बयान आया जब कहा बेरोजगारी, यूसीसी, मनुस्मृति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आरएसएस पर निशाना साधा दावा किया देश में 11 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। ओवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्कूलों में हिजाब पर रोक संबंधी फैसले पर भी आपत्ति जताई और इसे इस्लाम पर हमला बताया। वो कह रहे हैं कि ये हिजाब तो सिर ढकने का एक सिस्टम है। भाई सिर, आप समझे ना, पर्दा, ऐसे ही सिर ढक लिया। वो तुलना कर दी योगी के साथ में कि जिनके सिर पर बाल नहीं है वो एनकाउंटर। भाई एनकाउंटर तो अपराधियों, उनके साथ में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। इस बात का कोई उत्तर देगा क्या, और किसके पास में उत्तर हैं? केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब कुछ होता रहेगा, यही बड़ा सवाल है। दर्शकों, आप ये देखिए, ये पूरा इकोसिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम। आप राहुल गांधी को लीजिए, ये मनुस्मृति पर सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए ना, ये कह रहे हैं कि महिलाओं को सामने आना चाहिए, वहां से बाहर निकलना चाहिए। राहुल गांधी क्या एक बार भी वो जो इस्लामी परंपरा है, हिजाब है, दुनिया भर की चीजें हैं वहां पर जो होती हैं, क्या वो जो कुप्रथा हैं उनके बारे में कुछ बोल पाएंगे क्या? जब सरकार ये 3 तलाक को लेकर के कानून बना रही थी, इन सबने विरोध किया। आप समझिए ये कैसी मानसिकता है। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो इनके चाहे वो नाना हो, दादी हो, सब कुछ वही तो करते आए हैं, वही करते आए हैं। ये हमेशा, आप देखिए, यूसीसी को लेकर के उस समय से बातें चल रही हैं, लेकिन नेहरू ये कहा करते थे कि जब तक भाई मुसलमान तैयार नहीं होता है हम ये नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, तो फिर हिंदू कहां से तैयार हुए थे कि आप उनके लिए बिल लेकर के आ रहे थे? और जब तो आपकी वो चुनाव लड़ने वाली सरकार नहीं थी, उस समय तो आपके जो अंग्रेज आपको सरकार देकर के गए थे वो सरकार थी। हिंदू कोड बिल आप लेकर के आए ना। लेकिन ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये तभी से चलती हुई आ रही है। आज आप देखिए, राहुल गांधी, बाबा ने पलटवार तो किया। बाबा ने कहा कि ये आप अगर मनुस्मृति को पढ़ नहीं सकते हैं, आप उसकी जो खासियत है, अपनी ऋषि परंपरा है, उसको नहीं बता सकते हैं, तो कम से कम उसको बदनाम मत कीजिए। ये आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, ये हमारी सनातनी परंपरा है। सुनिए क्या कहा था योगी ने। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है, और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। यह भारत का
काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। दर्शकों, ये जितनी भी बीमारी हैं, इन बीमारियों का इलाज केवल योगी के पास है। देखिए, और कोई नहीं बोलता है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, ये जितने भी इनके कलाकार हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो टीका लगाए घूमते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इनका जवाब देना जानते हैं केवल और केवल योगी आदित्यनाथ। इसलिए लोग कह रहे हैं कि योगी हैं तो यूपी के लिए उपयोगी हैं, और आगे तो दिल्ली की तैयारी चल रही है। दर्शकों, आप देखिए, ये जो मौलाना प्रेम है, ये इससे आप क्या समझते हैं? क्या इनकी जबान तुरंत एकदम तुरंत बंद हो जाती है जैसे ही सवाल पूछा जाता है? लेकिन अगर सनातन आस्था पर प्रहार करना हो, धर्म की आड़ में पूरे सनातन को बदनाम करने का षड्यंत्र रचना हो, ये तुरंत सामने आ जाते हैं। यही है इनकी असलियत, यही है इनकी हकीकत। बाकी आपको क्या लगता है दर्शकों, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।